डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक करते हैं, दैट इज़ ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। तो जब ये ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होंगे, वो नहीं जो डॉक्टर करता है, जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं। जस्ट लाइक एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, then properties of multiplication, division of large numbers and combined operations। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या। जस्ट लाइक एडिशन, एज यू नो, इज अ प्रोसेस पुटिंग थिंग्स टुगेदर। द नंबर्स दैट वी ऐड आर कॉल्ड एडेंट्स। अगर जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, जैसे हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, दैट इज एडेंट्स, एंड जो भी एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा, दैट इज आर सम। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर? देन उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन का टॉपिक, जिसमें हमारे पास एक होता है माइन्यूएंड, देन सब्ट्रैक्ट दैट नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन्यूएंड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का कोई पार्ट है, हाँ ये रहा, अगर मैं इस नंबर को, जिस नंबर में से मैं कोई छोटा नंबर माइनस कर रहा हूँ, तो जो बिगर नंबर होगा दैट इज आर माइन्यूएंड, एंड द स्मॉलर नंबर होगा दैट इज आर सब्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर देखा 78,165 में हम ऐड कर रहे हैं 3,540। तो अगर हम इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 81,679। देन वी आर हैविंग द सम ऑफ टू और मोर counting numbers is always greater than any of the addeds। ठीक है, तो अगर हम दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इनको ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उनका जो सम होगा, ठीक है, वो हमेशा एडेंट से ज़्यादा हो। ठीक है, आप कितने भी नंबर से ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज here when we add 0 to any number, the answer will always become the same, and if we add 1 in any number, then we will have the next number, or we can say our successor of a number. Same way we are having some properties. Only first देखते हैं, that is only smaller number can be subtracted from bigger number, not vice versa। मतलब आप कभी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी आर हैविंग द डिफरेंस ऑफ टू काउंटिंग नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन द माइन्यूएंड। अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइन्यूएंड से जो आंसर आएगा वो हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक है, देन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, देन वी आर हैविंग द सेम नंबर, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एनी नंबर देन वी विल हैव 124। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स। चलिए, उसके बाद आता है एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एडिशन के लिए बोला गया है, एडिशन विद रीग्रुपिंग हम आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 1, दैट इज राइट इन कॉलम्स एंड एड। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर हो गया ये, एंड सेकेंड इज 10। तो चलिए इनको अरेंज करते हैं। 1 6 5 3 2 6 1 2। दिस इज 1 2 1 1 0 1 2 3। दैट इज 5 1 1 2 3 0 0 2। अब इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर कहेंगे तो 2 + 2 4 + 3 दैट इज 7। 2 + 1 इज 3, 6 + 1 7। देन उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 3 + 2 इज 5, 3 + 2 5 + 1 दिस इज 6, देन 5 6 7, देन 6 7 8 दिस इज 9, 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 7,97,65,737।
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए फाइंड अ नंबर विच इज, आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आते हैं बी पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है डैश मोर देन दिस, तो हमें यहाँ पर बोल क्या निकालना था, सॉरी, फाइंड अ नंबर विच इज डैश मोर देन दिस। ओके, तो जब भी आपको मोर देन के लिए पूछा जाएगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, आ गया क्वेश्चन, हाँ ये ओके, अगर आपसे मोर देन के लिए पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जो इतना इससे ज़्यादा हो। तो चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1 6 2 1 9 8 7। चलिए इसको यहाँ पर पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 8 + 7 इज 15, कैरी 1, दिस इज 9 + 6 इज 15, अगेन कैरी 1, 9 + 1 10 plus that is 18, carry 1, 3 4 5, this is 5, this is again 5, 6 7 8, 2 plus 1 is 3, 9 and 3, that is 12। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन में बस हमें ध्यान रखना है कि माइनर एंड माइनर सब्ट्रैक्ट एंड यही हमें डिफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो चलिए, और हमेशा जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वी विल सब्ट्रैक्ट आर स्मॉलर नंबर फ्रॉम आर लार्जर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, दिस इज 1,72,69,987। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज 61,54,536। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 7 - 6 वी आर हैविंग 1, 8 - 3 इज 5, 9 - 5 is 4, 9 - 4 is 5, 6 - 5 we are having 1, 2 - 1 is 1, 7 - 6 is 1, and this is 1। Okay, next is question number 2, write in columns and evaluate the following। तो चलिए यहाँ से हम पिक करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स हो गए हैं 7, 77, देन 777 एंड 10। ठीक है, अब इसमें से हमें सेपरेट करना है ये नंबर, दैट इज 2,89,53,959। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इनको माइनस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो देख लेते हैं। 7 - से पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से ओके, तो यहाँ से हमें कैरी करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 70, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं। 17 - 9 इज 8, 6 - 5 इज 1। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 70। सो 17 - 9 अगेन 8, 6 - 3 इज 3, दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 एंड दिस इज 17, दिस इज 8 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। अगेन यहाँ से कैरी लेंगे 6, से हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4। क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 4,83,880। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ नंबर विच इज डैश एंड डैश। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। Again, obtain as the difference between
Okay, obtain is the difference between what we subtracted this from the number obtaining by reversing its digits. तो इनकी डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं. तो चले तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नंबर है that is 29,41,634. अब यहाँ पर देखेंगे रिवर्स नंबर. ठीक है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं. दैट इज 4361492. ये हो गया रिवर्स नंबर. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड यहाँ पर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो चलिए करते हैं. ये हो जाएगा 4 - 2 is 2, 3 - 9 नॉट पॉसिबल. ये हो जाएगा 5 एंड दिस इज 13. 13 - 9 is 4, this is 1, this is 0, this is 8, this is 14. 14 - 6, 14 - 6 is 8. 8 - 3 we are having 5 and okay. देखिए ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये तो स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर हो गया. सॉरी, तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पोजीशंस इंटरचेंज करनी पड़ेंगी. तो चलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंस. डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे 43,61,492 एंड यहाँ पे करेंगे 29,41,634. अगर चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस इज 8, तो 9 माइनस सॉरी यहाँ पर जो 8 - 3 इज 5. यहाँ से पूछ रहे हैं दिस इज 0 एंड दिस इज 14. 14 - 6 वी आर हैविंग 8. 0 - 1 is not possible. This is 5 and this is 10. 10 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9. 5 - 4 is 1. अगेन यहाँ पर आ जाएगा 3. यहाँ पर आ जाएगा 13. So this is 4 and this is 5. क्लियर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन टुगेदर. तो यहाँ पर आता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन टुगेदर. तो अब हमें यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करना पड़ेगा. एंड द सेकंड थिंग व्हाट वी आर हैविंग दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. ओके, हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 2C दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो चलिए यहाँ से हम पिक करते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिसमें हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. जस्ट लाइक दीज 2 नंबर्स. Okay, so we are having these 2 numbers just like 2,12,36,123. इसके यहाँ पे प्लस करेंगे. चलिए इसको ऐड करते हैं. 9 + 3 is 12, कैरी 1. दिस 8 + 2 is 10 + 1, 11, कैरी 1. 3, 4, 5. 6 + 8 that is 14, carry 1. 3 + 3 6 + 1 7. 2 + 2 is 4. 5 + 1 is 6. 7, 8, 9. तो ये हो गया हमारे पास 9,64 लाख. तो चलिए यहाँ पर हम इसका नंबर लिख लेते हैं. वेट. सो इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करा है और यहाँ पर आ गया बस 9,64,74,512. यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, 12, 38, 125. माइनस करने पर यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 5 प्लस माइनस करेंगे दैट इज 7. दिस इज 8 एंड यहाँ पर 4 - 1 इज 3. दैट इज यहाँ पर करेंगे तो 6, 3, 2, 5, 3. अब इन दोनों नंबर्स को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 6, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 5. इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे इन दोनों नंबर्स को. दैट इज 3,52,36,387. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं.
तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर दिस, एंड इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, व्हाट विल द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो देखिए यहाँ पर हमें पता ही है अभी पॉपुलेशन काउंट होता है, उसमें मेल एंड फीमेल को कंबाइन करके काउंट करा जाता है। तो अगर हमारे पास मेल्स का नंबर है तो हम फीमेल्स का नंबर कैसे निकालेंगे, उसको अलग निकाल के। दैट इज आर सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज अकॉर्डिंग 1981 सेंसस टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल। एट इज टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हमारे पास, जस्ट लाइक 88 लाख, सॉरी 88 करोड़ 51 लाख 84,692। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास इफ द नंबर ऑफ मेल्स। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर जस्ट लाइक नंबर ऑफ मेल्स। क्या, तो नंबर ऑफ मेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 45,40,034,570। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इनको करेंगे, दैट इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, and this is 0, this is 5, this is 1, 1, and this is 8 plus 5 is 13, sorry 3, then यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 43 लाख 43 करोड़ 18, सॉरी 43 करोड़ 11,50,122। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। दैट इज मल्टीप्लीकेशन। दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स इज नो डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉलर नंबर्स। Here too, you need to follow the same fundamental rules for multiplication. So let's start from a quick preview for the multiplication terminology. So here we are having properties of multiplication. The first one is commutative property. If we multiply two numbers and हम उनकी multiply करके कुछ भी निकालते हैं, okay, if we multiply two or more numbers multiplied in order, their product remains the same. अगर हम क्या करें 75,000 to 40 करें या फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट इज थ्री नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड एंड मल्टीप्लाइड इन एनी सीक्वेंस, देयर प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले हमने इन दोनों सीक्वेंस लिया, फिर इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सारे सीक्वेंस, तो आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का नंबर है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक आंसर आएगा। अब 7152 इंटू 120 करेंगे। ठीक है, देन प्लस साइन, देन 7152 इंटू 360 करेंगे। तो ये है कि आप या तो इन दोनों को ऐड करें देन इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर आप दोनों की सेपरेटली मल्टीप्लाई करें देन ऐड करें। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू हैव द आंसर जीरो। ठीक है, देन वी आर इन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। सो इफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वन द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। क्लियर, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78,78356 into 1, we will have the same number. Okay, then उसके बाद हमें आ जाते हैं यहाँ पर if 1 is multiplied by any number the product is the number itself. Just like 1 multiplied by this number is the same. Next is multiplication of a number by 10, 100, 1000.
तो अगर हम किसी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव सिंगल ज़ीरो. अगर हम किसी की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे देन विल हैव डबल ज़ीरो. एंड अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वी विल हैव ट्रिपल ज़ीरो. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000. चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं. तो अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 2D एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, फाइंड द प्रोडक्ट. तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दैट इज 718 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 70 से. तो आपको क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई करनी है 718 से एंड देन 10 की मल्टीप्लाई. आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, 5 12 कैरी 1, दिस इज 50 एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 50260. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ से पिक करते हैं हम लोग. ओके, यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. चलिए उसके बाद आता है 1658/300. कहाँ पर है 1658 मल्टीप्लाई बाय 300. उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं. उसको करेंगे तो हम 3 की मल्टीप्लाई पूरे नंबर से करेंगे, जैसा 6 8 3 24, दिस इज 2 3 5 15 16 17 कैरी 1, 6 3 18 1 19 9 कैरी 1, 3 1 3 एंड दिस इज 4. और 2 जीरोस हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे. तो जब भी आपके पास 300 500 600 के नंबर्स आते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जितनी जीरोस है वो ऐड करेंगे. और स्मार्ट वर्क. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर देखिए दो नंबर से अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट नंबर जस्ट लाइक 7 8 3 5 2 6. अगर आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 1 3 5 2. क्लियर. चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द नंबर सुइटेबली एंड फाइंड द प्रोडक्ट. अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप इन दोनों नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं सबसे पहले एंड देन जो भी नंबर बचा है फिर उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू इसकी मल्टीप्लाई 75867. तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 75867 और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे आपको. ठीक है, दैट इज योर आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. सो वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई बाय 6152/216 एंड आप इस नंबर को यहाँ पर ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल बिकम इजी पार्ट फॉर अस. ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2E. यहाँ पर बोलेंगे फाइंड द प्रोडक्ट और यहाँ पे बोलेंगे विच इज़ ग्रेटर, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ही निकाल के बताना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 1561 मल्टीप्लाई बाय 100 + 20 + 3. अगर यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 156100. देन इसकी 20, सॉरी पहले इनको लिख लेते हैं, 61 मल्टीप्लाई बाय 100 + 1561 मल्टीप्लाई बाय 20 + 1561 मल्टीप्लाई बाय 3. अब उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 156100 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12 कैरी का 1, दैट इज 11 कैरी 1, दिस इज 3 0 प्लस यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 कैरी 1 16 कैरी 1 3 दिस इज 4. तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम इनको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इनको ऐड करते हैं.
जस्ट लाइक 156 100, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 220, दैट इज 31, देन 4683, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दिस इज 3, 8 + 2 10, कैरी 1, 6 7 8 9 10, दिस इज 0, कैरी 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6 4 10 11 12, carry 1 8 9, and this is 1. This is 1,92,000. Okay, तो यहाँ पर given a furniture merchant bought 3,728 chairs for the showroom. यहाँ पे number of chairs given है, and he paid 325 for each chair. What total amount was paid by the merchant? ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट पे हुआ है मर्चेंट को, ये देख रहा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ वन चेयर is rupees, that is 325. देन आप यहाँ पे कर लीजिए प्राइस ऑफ 3,728 चेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाए 325 इंटू 3728, क्लियर। अगर हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्राइस आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 325, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे 8 5 40, 0 4, 5 2 10 14, कैरी 1, 5 7 35 36, दिस इज 3, 5 0 15 16 17 18, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास okay, then 0, 8 2 16, carry 1 2 4 5, 7 2 14, carry 1 6 7, 8 3 24, this is 2, 3 2 6 7 8, 7 3 21, this is 2, 3 9, and this is 10। अगर हम यहाँ पर करेंगे इसको ऐड करते हैं, दिस इज 0 0, carry 1 15 16, carry 1 6 16 21, this is 2, 11, carry 1 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दैट इज रुपीज 11,600, ठीक हो गया 11,600। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज डिवीजन ऑफ अ नंबर। चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हम बात करें डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं डिवीजन में। यहाँ पे क्या बोलेगा, इफ एनी नंबर डिवाइड बाय 1 वी आर हैविंग 7,189। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं देन वी आर हैविंग 1। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे दैट इज मीनिंगलेस। 0 डिवाइड बाय 5 दैट इज 0, दैट इज h, क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो लार्ज नंबर्स की बात करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या गिवन है। चलिए कि यहाँ पर हमारे पास है ओके, नाउ वी आर हैविंग डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हमें क्या गिवन होता है, जस्ट लाइक वेरिफिकेशन में क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास आता है कि आपको क्वोशिएंट डिविजर की मल्टीप्लाई करनी, जो आंसर आएगा उसमें आप रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आंसर डिविडेंड के इक्वल है देन यू हैव डिवाइडेड इन अ राइट वे, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। तो अब यहाँ पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास दैट इज आर एक्सरसाइज 2F। तो यहाँ पर हम डिवाइड चेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं F पर, ये हो जाएगा दैट इज 40528 तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो दैट इज़ 4 नहीं, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। देखिए 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, हमें इस नंबर में ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
या तो इसके इक्वल है जो हमने डिजिट्स यहाँ पर ली हैं, या फिर उससे थोड़ा सा छोटा है। अगर आप क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 एंड 3 1 ज़ा 3। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8, 9 माइनस 2 इज 7। अब इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, दिस इज 2, तो 7 से करते हैं, 7 8 9 द 72। 8 से करते हैं, नहीं 7 से कर लेते हैं, ठीक है। 7 9 ज़ा 63 एंड दिस इज 7, माइनस करेंगे तो दिस इज 9 एंड 7 माइनस 6 इज 1। यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 8, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम दिस इज 109, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, माइनस करेंगे तो 18, यहाँ पर आ जाएगा 9 दिस इज 8 एंड यहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसके यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने 8 से, 8 9 का 72, यहाँ पर 8 से कर लेते हैं, 8 9 ज़ा 72 एंड 8 1 ज़ा 8। देखो दिस इज 5 दिस इज 2, तो हो गया हमारे पास 25 एज अ रिमाइंडर। ये था हमारे डिवीजन पार्ट एंड दैट्स इट। चलिए अभी हम इसमें चेकिंग भी करनी है, तो चलिए चेकिंग करने के लिए तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है, सो साइड में कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी दैट इज, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। सो डिवीजन इज टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज 109 इंटू क्वेश्चन कितना है हमारे पास 3718, रिमाइंडर कितना है हमारे पास दैट इज 25, ठीक है। और डिवाइजर कितना हमारे पास 405, देन वी आर हैविंग 287। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है वो देख लेते हैं। दैट इज 405262 प्लस 25 करेंगे तो उसमें प्लस 25 करेंगे तो 405 287 हम 287 हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ गए हमारे पास, डिविडेंड और यहाँ पर जो आंसर है इसका हमने डिवीजन क्या करा है, सही करा। तो हियर वी आर हैविंग द कॉस्ट ऑफ 125 बाइसिकल्स एंड रुपीज, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल। तो हमें यहाँ पर देखना, ओके चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 25 बाइसिकल्स इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल। जब भी आपको ज़्यादा की कॉस्ट की बना 1 की पूछी जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, चलिए यहाँ पर करते हैं दिस लाइक कॉस्ट ऑफ 125 बाइसिकल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने कर दिया ₹123,125। देन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल, ठीक है। उसको कहेंगे तो 123,125 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज 125। अब आप लोगों को डिवीजन तो आते ही है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सॉल्व करके बता देता हूँ। जस्ट लाइक 123,125 divided by 125, that is 985 as answer, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल। अब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जस्ट लाइक 2G। यहाँ पे बोला गया था ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर इज दिस एंड अदर नंबर इज दिस, फाइंड द सम। आपको सम निकालना है, तो चलिए ऐड करते हैं, दैट इज 9 + 6 इज 15। देन इसको करेंगे तो अगेन 15, देन 13, कैरी का 1 19, कैरी का 1 18, देन 2, देन 17, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आते कंबाइंड ऑपरेशंस, तो आपको सब चीज़ एक साथ देखने के लिए मिलने वाले हैं।
तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास बोर्ड मास रूल, तो ब्रैकेट तो नहीं है, बी मास रूल हो जाएगा हमारे पास। जस्ट लाइक फर्स्ट आपको क्या करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं डी पार्ट पर। तो यहाँ पर आते हैं जैसे 600 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 600, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दैट इज 40 माइनस, तो पहले तो डिवीजन करना है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो 10 इंटू 8 इज 80। तो चलिए अब उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दिस इज 640 10 माइनस 80, वी आर हैविंग 2050। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, देन हमसे जो बोला जा रहा है वो करते हैं, देन हम देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है। ये तो ये पजल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आता है 965 इज मल्टीप्लाइड बाय 27। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए 27 से, देन द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 45। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 45 से, एंड द डिफरेंस ऑफ 61 एंड 35, 61 एंड 35 का जो डिफरेंस होगा इज एडिड टू द क्वेश्चन, तो उसमें ऐड कर देना। ओके, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर बताना है क्या होगा। तो 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 40, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 50। तो 3 3 ज़ा 9, 9 से 27, दिस इज 2, 3 1 ज़ा 3 4 5 प्लस, तो हो जाएगा 61 माइनस 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 में से 1 गया 5 माइनस 3 इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 कैरी का 1 0, दिस इज 6। सो आर आंसर इज 605 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे पजल क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो चलिए और देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप यू ऑल I hope you all have cleared your points and doubts. So you all have to need is one thing, that is practice. See you next video. Till then, all the best.